तो एक झूठ बोलने का जो है ना सबसे बड़ा मशीन उनके पास है, मोदी जी के पास हमारे। अगर वो बोलते बोलते जब हार जाते हैं ना तो उस मशीन की बटन दबा देते हैं कि अब तू बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा झूठा सरकार, सबसे बड़ा मक्कारी या सबसे बड़ा गद्दारी अगर हुआ है तो इसी सरकार में हुआ है। भाई साहब वो ब्लैक मनी में जा रहा है सब पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, वो चुनाव में जो पैसा खर्च होगा वो यहाँ से निकाला जाएगा। तो बिल्कुल पेटी चाहिए कतई। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ घूस नहीं चलता है। बिल्कुल चलता है जी। अब मैं ठोक के कह रहा हूँ और सामने भी कहूँगा, 500 बार कहूँगा, हर बार कहूँगा। नहीं नहीं, रोजगार का नाम पर ये लोग पंडित से मंदिर में से पंडितों को हटवाने का अब इनका काम स्टार्ट हो गया है। अच्छी है अभी इस टाइम पे। अभी जहाँ तक देखा जाता है 12 साल की लड़की के साथ 2 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है। अब 2 करोड़ दिया जलाते हैं हमारे योगी जी। 2 करोड़ दिया में अगर जानते हो कितने लोगों का घर जो है कि भोजन चल जाएगा उससे, उस पैसे से। दिया जलाने से राम जी खुश हो जाएंगे? नहीं, इस गरीबों का भोजन कराने से राम जी खुश हो जाएंगे। दिवाली में क्या हो रहा है? दिवाली का दिवाला निकल गया। दिवाली में आम जनता का दिवाला निकल रहा है। और क्या? उनके जैसे झूठ थोड़ी बोलेंगे भगवा टीका पहन के। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब ये होता है कि हमेशा अगर भोजन करेगा तो साथ घर से भिक्षा मांग के ही भोजन करेगा। योगी का मतलब नहीं कि फॉर्चूनर पर चढ़ के हवाई जहाज से। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, क्या लगता है कि ऑटो सही चल रहा है? ऑटो चल रहा होता तो बात ही क्या है। यहाँ खड़े हो जाओ तो यहाँ एंट्री लेंगे, वहाँ खड़े हो जाओ तो वहाँ भी एंट्री लेते हैं, खड़े भी नहीं होने देते हैं। तो कमाई हो रही तभी तो ले रहे होंगे एंट्री। जब भगा देते हैं तो कमाई कहाँ से होगी? नहीं होगी कमाई। किससे चलती है, सीएनजी से या डीजल से? सीएनजी चलती, 2 महीने हुए चला रहे थे 48 रुपये, अब हो गई 56 रुपये में। कहाँ से चलेगा ये? दो बढ़ाया कुछ किराया वो वही है, किराया कहाँ मिल रहा है? तो घर कैसे चल रहा है जब ऑटो नहीं चल रहा है? तो चल रहा है, खाने पीने तो हो ही रहा है। भिखारी भी एक खाना खा लेता है, हम तो चलो कमा खा रहे हैं, हाथ पैर सही है। और कौन कौन से मुद्दे हैं? महंगाई लगता है आपको है? महंगाई क्या, अभी 8 दिन पहले आलू था 15 रुपए किलो, अब 40 रुपए किलो हो गया। महंगाई क्या कहूँ बताओ, कुछ कह सकता हूँ मोदी जी के। फड़का का वो 1 साल आता था 120 रुपये, वो 550 का कर दिया 3 महीने में। अब बताओ कहाँ जाएगी महंगाई? सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर अभी 800 का आ रहा था, 1000 रुपये छू रहा है। हाँ, 900 1000 रुपये। सरसों अभी 100 रुपये किलो बिक रहा था, अब 180 190 रुपये में। अच्छा, यूपी में चुनाव है। यूपी में क्या चुनाव है, अब क्या बताएं? तो लगता है कि चुनाव से पहले सरकार कुछ आम जनता को, आप जैसे लोगों को कुछ राहत दे सकती है दाम घटा करके? आम ये तो राहत तसल्ली देने वाली बात है, खाली आम जनता को कोई राहत नहीं मिल सकती है। जो भी आता है पैकेज, अगर राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपये चलता है तो जनता तक 10 पैसे पहुंचते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये आप इनको बातें ध्यान से सुनिए कि ये जो बातें हर कोई नहीं बताता। हाँ बताइए। ठीक है जी, तो बात वही है, जो वहाँ से आता वो मिलता नहीं, मिलता भी है मैन बंदों को मिलता है जो उनके खास होते हैं। ठीक है, जनता तक कहाँ पहुँचता है? ये बातें राजीव गांधी कहते थे, लेकिन अभी जो मोदी सरकार आई है वो ये कहती है कि अगर सेंटर से दिल्ली से 1 रुपये चलता है, यूपी के लिए अगर बात करूँ तो 1 रुपये का 1 रुपये सीधे पहुँचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। भाई साहब उसमें सारे बिचौलिया हैं। आपने ऑनलाइन चालान कर दिए, पहले फर्रा से भरा जाता तो आदमी गाड़ी लेके भाग जाता था, ऑनलाइन कर दिया। भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है? ऑनलाइन 2000 रुपये का चालान है, 2000 रुपये का चालान है ऑनलाइन, आपने साइड से गए 200 रुपये निकाल के पकड़ा दिए। भ्रष्टाचार ये है। अच्छा, ऑनलाइन वाले में भ्रष्टाचार हो रहा है? और क्या, क्यों नहीं हो रहा है? आपका 2000 रुपये कट रहा है तो आप 200 रुपये साइड में जाके दे दोगे तो आप बचोगे 1800 रुपये बट रहे। ले लेते हैं? क्यों नहीं लेते? भ्रष्टाचार तो यही है भाई साहब। क्या लगता है, नाम क्या है आपका? अनिल यादव। क्या लगता है यादव जी, सरकार किसकी आएगी? अखिलेश यादव। यादव जी है तो यादव जी की सरकार आएगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं सर। हाँ, उस सरकार आखिर देखिए, जातिवाद को सामने हटाइए, मतलब हटाइए। अमर चतुर्वेदी है हम नाम। हाँ जी, हम ये नहीं कह रहे, हम ना तो अखिलेश की कह रहे हैं, हमारे अखिलेश के राज में काफ़ी बढ़िया था। काफ़ी हर चीज़ को मतलब कि समझौता था, हर चीज़ की आमदनी थी, कंपनी में भी काम था। और अब तो ये है कि मोदी सरकार में ज़्यादा कंपनी में भी काम नहीं है। जो 12 घंटे चलती थी वो आधे घंटे चलती है, और आधे घंटे बाद कहते हैं अपने अपने घर चले जाओ। दिवाली आने वाली है, दिवाली अच्छी बनेगी? दिवाली पे देखो सर क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल तो अभी हाथ में चाबी है, कुछ नहीं है हाथ में, पैसा एक भी नहीं है। दिवाली में क्या हो रहा है? दिवाली का दिवाला निकल गया। दिवाली में आम जनता का दिवाला निकल रहा है। और क्या, क्यों महंगाई 2 से 3 रुपये डायरेक्ट बढ़ रहे हैं। आप एक चीज़ सोचो, आप अभी घर में कुछ भी बनवाओगे, आलू सबसे बेस्ट चीज़ होती है। 14 रुपये किलो आलू था, आपने 8 दिन में 40-42 रुपये कर दिया है। ये कहाँ जाएगा? टमाटर अभी 20 रुपये किलो बिक रहा था,
अब 60-65 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर भी लाल हो रहा है, पैसों से भी और दाम से भी। भाई साहब वो ब्लैक मनी में जा रहा है सब पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, वो चुनाव में जो पैसा खर्च होगा वो यहाँ से निकाला जाएगा, समझ रहे हो आप? मैं देखिए आपकी उस पर नहीं आता हूँ, योग्यता पर नहीं आता हूँ, लेकिन आप ऑटो चलाते हैं, लेकिन बातें आप सरकार को चारों तरफ से पकड़ रहे हैं आप। क्यों नहीं पकड़ेंगे भाई? 28 साल मेरी उम्र हो गई, जनता 9 साल से सपा सरकार में मैंने काम किया 10वीं पास करके। हाँ, BSP से। और बीजेपी सरकार में तो और बढ़िया काम कर रहे होंगे फिर। बीजेपी सरकार जब जीने देगी जब ना। जीने नहीं दे रही है वो तो। क्या जीने दे रही है? और पहले चालान, मैं क्या कह रहा हूँ, बात तो वही है यार भाई मेरे। पहले 100 रुपये लगते थे, अब लग रहे 2000 रुपये। रोजगार तो नहीं है सर। बैग लेके आ रहे हो, कह रहे हो रोजगार नहीं है। सर काम ही ढूंढ के आ रहे हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, काम ढूंढ के आ रहे हो? मिलता ही नहीं है, काम ऐसे घूमते रहते हैं। इनसे पूछो। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 15 लाख नौकरियां देंगे, ठीक है। तो एक झूठ बोलने का जो है ना सबसे बड़ा मशीन उनके पास है, मोदी जी के पास हमारे। अगर वो बोलते बोलते जब हार जाते हैं ना तो उस मशीन की बटन दबा देते हैं कि अब तू बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे बड़ा झूठा सरकार, सबसे बड़ा मक्कारी या सबसे बड़ा गद्दारी अगर हुआ है तो इसी सरकार में हुआ है। भगवा पहने हैं, टीका लगाया है। वो उससे कोई मतलब नहीं है, हम उनके जैसे झूठ थोड़ी बोलेंगे भगवा टीका पहन के। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब ये होता है कि हमेशा अगर भोजन करेगा तो साथ घर से भिक्षा मांग के ही भोजन करेगा। योगी का मतलब नहीं कि फॉर्चूनर पर चढ़ के हवा जहाज से। मुख्यमंत्री हैं वो। कोई नहीं, मुख्यमंत्री से नहीं मतलब होता है। फिर योगी अपना नाम हटा दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित मुकेश मिश्रा हुआ। क्या करते हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से हैं? अरे मेरा बनारस तो क्योटो बनने जा रहा है। योगी जी वहाँ पर जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, उसको आप एक काम कीजिए, उस टोयोटा शहर में आप जाकर देखिए, ठीक है। नाव शहर भी फेल है, ठीक है। उस टोयोटा शहर में एक बार जाइए और नाव शहर भी फेल है वो, ठीक है। गंगा जी का पानी आता है क्या? मैंने आपको पहले ही सर बता दिया था कि वो झूठ बोलने का उनके पास मशीन है, ठीक है। उनके पास यात्रा से फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो हमारे गरीब जनता की वो बात कहाँ सुनेंगे? अगर बातचीत करें, अगर जो आम जनता को क्या चाहिए होता है? बेरोजगारी है, महंगाई वगैरह है। मुझे तो स्वयं विश्वास भी नहीं हो रहा है कि जो है कि आप लोग भी जो हमारी बातें सुन रहे हैं वो वहाँ तक हमारी बातें पहुँचेगी। अरे पहुंचेंगी, बिल्कुल पहुंचेंगी। कैमरा आपका, नहीं सर, माइक आपका है। हमने जो है कि कई बार इस बात को बोला है, किसी बात पे एक्शन नहीं हुआ है। जितने आप गरीब देख रहे हैं, गरीब जनता देख रहे हैं, इनके ऊपर जो है कि हमेशा जुल्म ढाया जाता है, हमेशा। आप रोजगार आपको मिल रहा है? नहीं ना, रोजगार का नाम पर ये लोग पंडित से मंदिर में से पंडितों को हटवाने का अब इनका काम स्टार्ट हो गया है जी। और जो अयोध्या में मंदिर बना उसका क्या? जी, अयोध्या का तो बात ही खत्म कर दिया प्रभु। भगवान को कहीं घर की जरूरत होती है क्या? उनका घर हमारे औकात बनाने के लिए नहीं, वो तो हमें घर बनवाते हैं, तो हमारी क्या औकात है उनके घर बनाने के लिए? इतने सालों से सियासत चली आ रही है, उसका क्या? जी ये सर राजनीतिकरण है। इस राजनीतिकरण में हमें और आपसी भाई बंधुओं को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसमें कोई जो है कि राम मंदिर श्याम मंदिर ने उस पर पैसा उठा। अब 2 करोड़ दिया जलाते हैं हमारे योगी जी। 2 करोड़ दिया में अगर जानते हो कितने लोगों का घर जो है कि भोजन चल जाएगा उससे, उस पैसे से। दिया जलाने से राम जी खुश हो जाएंगे? नहीं, इस गरीबों को भोजन कराने से राम जी खुश हो जाएंगे। अच्छा, आप महिला हैं, बात करना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि कल अमित शाह गए थे लखनऊ में, उन्होंने कहा कि अभी 16 साल की लड़कियां रात के 12 बजे भी यूपी में स्कूटी पे पूरे गहने पहन कर, थोड़ा आगे आ जाइए, पूरे गहने पहन के चल सकती हैं। महिलाओं को, लड़कियों को डरने को मुझे नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित है अभी इस टाइम पे। अभी जहाँ तक देखा जाता है 12 साल की लड़की के साथ 2 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, हर चीज़ है। आपको क्या लगता है इन सरकार के बीच में लड़कियां महिला सुरक्षित है? यही तो सवाल कर रहा हूँ। आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? नहीं महसूस करती मैं, नहीं महसूस करती? नहीं करती मैं, क्योंकि अभी भी लड़कियों को आना जाना रात के 12 बजे 9 बजे के बाद निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि डर के मारा कि कौन सा हवस कहाँ बैठा हो। अभी ये योगी जी गए थे लखनऊ में और मोदी जी भी थे, उन्होंने दोनों एक आए, कह रहे थे कि यूपी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सर कहाँ से? अभी एक बात बताइए, अभी जो कांड हुआ था जो यूपी की तो बात थी, 2 साल की बच्ची जो हुआ था रेप, उसके साथ यूपी की ये बात है, कहीं दूर की तो है नहीं सर। आप खुद सोचिए, जब 2 साल बहसबाजी हो रही है, क्या बताइए, थोड़ा बताइए। भैया ये कह रहे बीजेपी में लाभ 7,000 रुपये, क्या कभी नहीं आता लगेगा? नहीं, किसान का क्या सौदा? मद्दा आलू भी 1,000 है आज, कुंड में चल के देखो। और हम कह रहे आलू भी 1,000 बिक रहा है। सरकार से खुश है, नाराज है? खूब पहले खुश है, बीजेपी आएगी आएगी। पंडित जी क्या करेंगे? ये देखिए जी, मेरा एक बार फेसबुक पंडित ऐसी शर्त लगी थी एक बार बिहार में, अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो मुझसे पूछा गया कि इस बार जो है कि कौन विधायक बनेगा। हमारे क्षेत्र की बात हुई, 2 क्षेत्र की,
जिसमें एक हमारा क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सत्येंद्र यादव जी खड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि आप जनताओं ने पूछा कि कौन चुनाव जीतेगा, तो हमने बोल दिया था कि सत्येंद्र यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। तो बीजेपी वाले बोले कि हम पे राम का आशीर्वाद है, ठीक है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। आज उन्हीं का बिगड़ गया। ठीक है, तो वैसे घमंड में वो बिहार की बात थी, मैं सीधे कट टू कट बात करूंगा। यूपी में रोजगार है? कहीं रोजगार नहीं है, रोजगार वाले हैं, पूछिए तो। रोजगार है? रोजगार है यूपी में, बताओ। रोजगार है? तुम्हें नहीं पता? रोजगार है ही नहीं सर, रोजगार है नहीं। वो रोजगार होता तो हम लोग रोड पे नहीं होते। नहीं है रोजगार, नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। अरे रुकिए भैया, कहाँ जा रहा है? सुनो मेरी बात, मेरे यहाँ सुनो एटा से हर बार में कोई मत नहीं है। सांसद में राजू रहते, हमेश कल्याण सिंह रहते, चले आए। सुनो मेरी बात, बीजेपी के हमेश मेरी बात। युवा कह रहे रोजगार खूब है, पहले खूब है। आप एटा से हो? अच्छा एक बात बताओ, अभी जो जोगेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं, ठीक है, योगी ने क्या किया? मंडी पे जो बना हुआ है वो सब खसवा दिया। उसके बाद भी वो द्वारा अध्यक्ष बन गए। वो जोगेंद्र ने और जनता की एटा का रहने वाला हूँ मैं भी। एटा वो जनता की मदद नहीं, गुंडागर्दी से जनता ने उनको चलो वो चुन दिया। अब सवाल सुन लीजिए, आपको क्या लगता है यूपी में महंगाई है? बिल्कुल ना महंगाई है। प्याज देख लो 60 रुपए किलो। एक मिनट, एक साल भाई साहब, एक साल पहले तेल कितने रुपए था? 1-2 साल पहले अगर देखा जाए तो तेल की कीमत मैं वोटिंग करवा लेता हूँ, आप थोड़ा पीछे जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। महंगाई है कि नहीं है? जो महंगाई है तो हाथ उठाइएगा, नहीं उठाइएगा। हमारे नाती दुनिया आपके लिए हमारे नाती अब वो कट्टा 8 खाने लायक नहीं है। हर चीज पे, राशन से लेके पेट्रोल से लेके तेल से लेके हर चीज पे महंगाई आ रही है। महंगाई है सर, है महंगाई? चलते रहो। महंगाई है भैया। टाइम देख के देखा जाए तो सही है, कोई महंगाई नहीं है। अब 20 लाख की गाड़ी पे चलोगे, अगर 110 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल है, उसे नहीं भरा सकते हो क्या? जो चलिए, जिस पे गाड़ी नहीं है, जो आम जनता घर में खाना खा रहा है, तो उसका यार इस समय अगर देखा जाए हर जगह गांव में देखो कि 2.5 लाख की 1.5 लाख की कॉलोनी आ रही है, बना के बैठ रहे हो। ये सरकार नहीं दे रही तो कौन दे रहा है? ये पंडित जी क्या चीज बोलिए। कह रहे हैं घर मिल रहा है। ये हर अच्छा, जगह घर लेट्रिन आ रही है, कहाँ पे? खेतों पे सुनिए सर, इन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए मोदी जी 2,67,000 रुपए सब्सिडी जो मिल रही है उसके बारे में 50,000 तो पहले घूस मांगा जा रहा है कि 50,000 दे दो। अभी भी मोदी सरकार में घूस मांगा जा रहा है और योगी सरकार में घूस मांगा। पेटी का पेटी चल रही है, इन्हीं के सरकार में चल रही है। बाकी सरकार में तो 10-20 रुपए में काम हो जाता है, इसमें तो बिल्कुल पेटी चाहिए। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ घूस नहीं चलता है। बिल्कुल चलता है जी। अब मैं ठोक के कह रहा हूँ और सामने भी कहूँगा, 500 बार कहूँगा, हर बार कहूँगा। क्या लगता है ये घूस वाली बात है क्या सही? है सही है सर। ये तो कहना उनका जायज है। यहाँ मतलब 100 रुपए में काम होता था, 500 रुपए में काम हो रहा है। गाड़ी का अगर कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला पकड़ लेता है 100 रुपए में छोड़ देता था, अब 500 रुपए 1000 रुपए मांगते हैं। भैया गलती करना बंद कर दो ना। गलती नहीं करते हैं, एंट्री यहाँ भी दे रहे हैं, गाड़ी की एंट्री वहाँ भी दे रहे हैं, और कहीं भी जाते हैं जिस जिले में गाड़ी चलाते हैं, जिस क्षेत्र में, तो एंट्री देते हैं। ये बताइए, दिवाली आने वाली है, दिवाली में क्या लगता है? बोनस वगैरह, घर बढ़िया चलेगा, दिवाली अच्छी बनेगी? सर कुछ नहीं चलेगा सर, ये 4 तारीख को दिवाली है, कहाँ बनेगी बोनस? 4 तारीख को दिवाली है, तो रोजगार ढूंढ रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा है ना। बात वही है ना, रोजगार ही नहीं मिल रहा है ना। कहाँ से दिवाली बनेगी मैडम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब काम ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगी? रोजगार ढूंढ रही है क्या? हाँ जी। युवा बैग टांग के रोजगार ढूंढने निकले हैं। कोई कह रहा है दिवाली में दिवाला निकल गया है। पेट्रोल हो, सरसों का दाम हो, सरसों के तेल का दाम हो, डीजल हो, सीएनजी से जो राहत थी, सीएनजी में भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि 4-5 साल की जो दिवाली है, दिवाली में लोगों का दिवाली कैसे बनता है। हो सकता है सरकार कुछ बैठक करके पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, सिलेंडर के, जो आम जनता को है, कुछ महंगाई पर मुद्दे पे कुछ राहत दे सकती है। लगातार बने रहिए, ऐसी खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि यूपी में चुनाव है और जनता जो बोलेगी वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनता ही जा करके बटन दबाएगी और सरकार बनाएगी। नमस्कार।